अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। 4 दिन भूखे रहे हैं। 4 दिन 4 दिन चूड़ा खाकर। बिहार के आदमी तो ऐसे 3,000 का सैलरी, 3,000 का महीना किराया देना पड़ता है। Motor tanker Sanmar Herald, Stepa Navy, you give me clearance, Go back to report immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back. बदकिस्मती से जो चीज़ मैं इस वक्त इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि शायद काश ऐसा होता कि हम ये खबर लेकर आपके सामने नहीं आते, क्योंकि भारत जिस संकट के साथ और जिस संकट के दौर में गुजर रहा है भारत, मुझे लगता है कि इससे पहले शायद ही कभी इतनी संकट में भारत आई हो आज़ादी के बाद। लेकिन इस वक्त एक बड़े संकट के साथ भारत में लोग ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो खबरें आ रही है निकल कर ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दिल को दुखी कर देने वाली खबर है। खबर क्यों है दुखी कर देने वाली, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, मगर एक छोटा सा हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी नेपाल है, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी भूटान है और कई देश है। भारत का पड़ोसी, आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि जो हालत भारत में इस वक्त हुई पड़ी है, जिस तरह गैस की कमी की वजह से गुजरात से लोग भाग रहे हैं, एक वीडियो आपके सामने है। पहले आप एक वीडियो देखिए, इसके बाद हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। तो इस वीडियो में एक युवक को कहते हुए सुना जा सकता है कि दोस्त अब कभी नहीं आऊँगा। लोग भाग रहे हैं सड़कों पर, लोग रेलवे स्टेशन को जाम किए पड़े हैं। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद लोगों के लिए एक सीट पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि लोग अपनी पूरी जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि छोटी से एक सीट मिल जाए, एक बर्थ मिल जाए जिस पर हम बैठकर जा सकें। कोई बर्थ, कोई रिजर्वेशन, कोई एसी, कोई नॉन एसी, कोई वंदे भारत, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक जनरल डब्बे की सीट के लिए लोग ऐसे भाग रहे हैं। और ये तो बिहारी और यूपी वालों की किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। जब मैं भारत में था, जिस वक्त मैं भारत में रहता था, तब मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है कि एक एक सीट पाने के लिए लोग कितनी मुश्किल से लोगों को एक सीट मिलती है। रिजर्वेशन तो छोड़िए, आप रिजर्वेशन करवा ही नहीं सकते, बड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है। लास्ट में आकर आपको किसी दलाल को देना पड़ेगा, किसी एजेंट को देना पड़ेगा कि भाई साहब आप मेरा रिजर्वेशन करवा दीजिए, और वो 1,000 की टिकट की जगह 2,000, 3,000, कई बार तो 4,000, 5,000 मैंने मांगते हुए देखा है लोगों को एक बर्थ के लिए, एक सीट के लिए। यह हालत और ये स्थिति बन चुकी है। खैर, वैसे भी भारत में बिहारियों का मुकद्दर और यूपी वालों का मुकद्दर क्या है, ये किसी से ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। रेलवे स्टेशन की भीड़ ये बताती है कि भारत में आम नागरिकों की कितनी वैल्यू है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम एक बात कह दें तो यही नागरिक शायद मुझे भी गाली देने चले आएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने बहुत पहले कहा है कि अगर आपकी हालत अगर ये है तो इसके ज़िम्मेदार आप किसी सरकार को नहीं ठहरा सकते, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपके हाथों में हर 5 साल के बाद एक ऐसा टूल किट आता है जिसके ज़रिए आप अपनी स्थिति को, हालत को बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद को लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र की बात जब भी आएगी तो ये माना जाएगा कि लोकतंत्र में आपका हक और अधिकार क्या है। जैसे एक महिला है, देखिए तो सही, महिला आरक्षण के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये महिला को लेकर आ गए लोग। अब ये महिला क्या कह रही हैं, ज़रा इस वीडियो को सुनिए पहले आप। दोस्तों सोचिए कि भारत में ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग पाए जाते हैं जिनको यही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मतलब क्या है। अब इस महिला से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप इस बिल के ख़िलाफ़ है, इस बिल को कैसे देखते हो? तो कहते नहीं, बिल तो बस जो है बस वो है, बस ऐसे करके बातें लेंगे। जो हो रहा ठीक है, हो रहा, जब कम हो जाएगा तो अच्छी बात। क्या कम हो जाना चाहिए? बिल कौन सा बिल? बिजली का है, बिजली का बिल की बात नहीं हो रही है। इनको यही नहीं पता है कि ये आरक्षण वाले बिल पर आए हैं या फिर ये इलेक्ट्रिशियन वाले बिल पर आए हैं। ये
उस इलेक्ट्रिशियन बोर्ड के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या फिर ये बिल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, ये महिला आरक्षण के नाम पर आई महिला है, कि क्या इस तरह के लोगों को मिसलीड करके लाया गया है, क्या वो खुद चलकर आई हैं? तो आपको वीडियो देखने के बाद तो पता चल ही गया है कि वो कैसे आई हैं और क्यों आई है। अब मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कहानी सुना रहा हूँ दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कुछ बातें हुई हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ईरानी नेवी की तरफ से जवाब दिया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, आपको इससे पार करने की इजाज़त नहीं है, आप तत्काल वापस लौट जाएं। फिर उसके बाद भारतीय जहाज़ की तरफ से ये कहा जाता ठीक है हम लौट रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने की इजाज़त नहीं है, ये सही है। इसके बाद ईरानी नेवी कहते जी हाँ आपके लिए इजाज़त नहीं है, आप वापस लौट जाएं और इजाज़त के लिए इंतज़ार करें। Pass from that is forbidden, and there is no any permission for you to use from Hormuz Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait. ओके, वेट फॉर द परमिशन, थैंक यू। एक सवाल बताता है कि आपके लिए इजाज़त नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे विदेश मंत्री जो कि लेज़र आइज़ वाले मंत्री हैं, क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ पर? क्या मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि इस देश के लोग जिस संकट से जूझ रहे हैं, और मैंने आस पड़ोस के देशों के बारे में बात की है, ज़रा एक बार उनकी हालत देखिए। किसी भी देश में क्या भारत की तरह स्थिति है? चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, छोटा सा देश भूटान हो, किसी भी देश को आप उठा कर देख लीजिए, क्या ऐसी हालत है? ईमानदारी से बताइएगा। किसी भी देश की ऐसी हालत नहीं है, किसी भी देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि गैस की वजह से लोगों को वहाँ भागना पड़े, मगर भारत जिससे हम आज तक ख़ुद को शायद विश्व गुरु कहते रहे हैं और बनाते रहे हैं, आज यही भारत के लोग और आम जनता की ज़िंदगी इतनी कठिन हो गई है कि गैस सिलेंडर की कमी की वजह से अपना रोज़ी रोज़गार छोड़ करके और गांव भाग रहे हैं, जबकि उसे ये भी पता है कि गांव में जाने के बाद हमें रोज़ी रोज़गार नहीं मिलने वाला है, गांव में जाने के बाद हमें कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। हाँ, गांव में जाने के बाद हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बन मजदूरी करके 200-400 रुपये कमाकर अपना घर, अपना परिवार और जो हमारे खेत में, हमारे गांव में, हमारे घर में जो अनाज उगता है उस पर हम ज़िंदा रह सकते हैं। गांव में पत्ते से, लकड़ियों से खाना बनाकर हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे दिन आ गए हैं और फिर आप सरकार से सवाल पूछने वालों को गालियाँ देते हो। अंबानी जी का शुक्रिया जिन्होंने नेट इतने फ्री कर दिए कि आज हर किसी के हाथ में नेट और मोबाइल पाया जाता है। क्या इसीलिए कि आप सरकार से सवाल पूछने वालों के ख़िलाफ़ गलत शब्द और गलत कमेंट करें? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।